सीधा रुख करते हैं हमारे एक और सहयोगी रविकांत राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली के मंडी हाउस से, यानी वो जगह जहां के नजदीक से राजपथ से परेड अब से कुछ ही देर बाद निकलेगी। रविकांत, क्या लोगों का जुटना शुरू हो चुका है? उत्साहित जाहिर तौर पर लोग नजर आ रहे होंगे राजपथ की परेड को देखने के लिए। अनुराग, आज की सुबह हर भारतवासियों के लिए कई मायनों में खास है और जो उमंग और उत्साह है वो यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, उनके अंदर जो उत्साह है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से सभी के वैलिड पास चेक करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो पूरे राजपथ को जोड़ने वाली तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। लोग पैदल चलकर सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो अशोका रोड के आसपास लगी हुई हैं। लोग अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उत्साह भरपूर है। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस है अनुराग, वो कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं और जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में भारत का संविधान क्या कहता है, उसके क्या मायने हैं और किस आज़ादी की बात की जा रही है, जो युवा है वो पूछ रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत की, उनका यह कहना है कि उनकी पूरी आस्था है भारत के संविधान में और भारत का संविधान ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो सबको एक करता है, एक सूत्र में बांधता है। लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो आजादी की बात करते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की बातें की जाती हैं। ये किस तरीके का भ्रम फैला हुआ है, इसलिए आज का दिन बहुत अहम है। और भारत के संविधान में सबको आजादी है, सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन भारत की एकता, अखंडता को अगर कोई तार-तार करने का प्रयास करता है तो वो भारत का जो युवा है उसको स्वीकार नहीं करेगा। इस बार के अगर परेड की बात करें अनुराग, तो बहुत सारी चीजें नई होने वाली हैं, बहुत खास हैं। सीआरपीएफ की जो महिला डेयर डेविल्स हैं वो राजपथ पर हैरतअंगेज कारनामे को दिखाएंगी। अब तक देखा यह गया है कि गणतंत्र दिवस पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो अमर जवान ज्योति पर जाकर जो वीर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इस परंपरा को तोड़ा जाएगा, क्योंकि भारत के पास अपना नया नेशनल वॉर मेमोरियल है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री और दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष इस बार आए हैं वो समर स्थल जाएंगे, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 9:45 पर प्रधानमंत्री राजपथ पर पहुंचेंगे और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मुख्य अतिथि हैं उनको वहां पर रिसीव करेंगे। 10 बजे के आसपास अनुराग जो है ये परेड प्रारंभ होगी। ये लगभग 90 मिनट चलेगी और इन 90 मिनट के दौरान पूरी दुनिया जो है हिंद की ताकत को, हिंदुस्तान की सेना की ताकत को राजपथ पर महसूस करने वाली है। हालांकि अभी राफेल जो लड़ाकू विमान है वो भारत को मिला नहीं है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपनी उपलब्धि में, अपने झांकी में उसका चित्र लगाया हुआ है। और जो अमेरिका से चिन्हित हेलीकॉप्टर भारत को मिले हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर मिले हैं, वो भी इस बार भारत की वायुसेना की ताकत को किस तरीके से बढ़ाते हैं वो भी परेड का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके अलावा 2-3 और अहम बातें यहां पर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इस बार पैरा कमांडोज को जगह दी गई है। किस तरीके से वो स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को उन्होंने मारा, उनकी क्या खासियत है। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। परेड के दौरान जो कमेंट्री होगी उसमें इन बातों को बताया जाएगा, किस तरीके से 6 महीने के अंदर धारा 370 को हटाकर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है इस सरकार ने। 35A को हटाया है और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से खुशहाली आ रही है, इन तमाम चीजों का जिक्र आज होने वाला है। यकीनन तो राज्यों के स्तर पर जब झांकियां निकाली जाएंगी, मंत्रालयों के स्तर पर जब झांकियां निकाली जाएंगी, तो केंद्र सरकार की क्या कुछ उपलब्धि है ये भी देखने को मिलेगी।